भाई सलमान है और सलमान नोज नाउ कि नाउ ही शुड टू बी परफेक्ट। उनके साथ जो कुछ हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वरुण को कि विदाउट कीपिंग एनी ईगो इन द माइंड एक वीक लेट हो जाओ। एग्जांपल दूंगा रोहित शेट्टी का। उसमें रामायण लाने की ज़रूरत थी। एक पर्टिकुलर कास्ट उसको नहीं देखा। आई एम मनोज देसाई, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ G7 Multiplex, that is Getty, Galaxy, Gemini, Glamour, Gem, Gossip, Grace, and Maratha Mandir Cinema. दिलचस्पी दोनों में रही और पहले 4 दिन यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो हकीकत है आप चेक कर सकते हैं। सिंघम अगेन के 8 शो, बुलबुलैया 3 के 8 शो, 16 शो मैंने चलाए, सभी शो हाउसफुल। वजह दोनों पिक्चर की स्टारकास्ट तो थी, दूसरी वजह ये थी द लोएस्ट रेट इन महाराष्ट्र हमारे थे, तो लोएस्ट रेट से यहाँ पब्लिक का जुनून आया हुआ था पूरा। सर साथ में होना ज़रूरी भी था, और नहीं होते तो एक आदमी फिर 1600 फुल करता, यानी एक पिक्चर 1600 मेरे वहाँ फुल करता। लेकिन दोनों का साथ में आना ठीक रहा, इट वाज नाइस। वो बात अलग है कि कौन कंपैरिजन में ये सोच रहा था कि नहीं बुलबुलैया ज़्यादा अच्छी गई, सिंघम कम गई। वो सब सोचने की हर एक आदमी का अपना अपना एटीट्यूड होता है। और मैं वो राजेश खन्ना की दुश्मन पिक्चर का एक डायलॉग मेरे को याद है, वो अभी रिपीट करूँगा यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा में। ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये पब्लिक है, तो पब्लिक को सब पता होता है कहाँ कैसे जाना, कब क्या देखना, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी इन दैट। दोनों पिक्चर ने कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। वो भारी इसलिए पड़ी कि रोहित ने पिक्चर को 2 घंटा 25 मिनट कर दी। रोहित जी से मेरी बात भी हुई, मैंने कहा रोहित जी क्यों कर रहे हैं? नहीं मनोज भाई इसके सामने बैठना है। तो क्या हो गया आपका? 2:40 है, 2:50 है, चलो 2:50 का तो 40 करो, लेकिन 2:25 क्या कर रहे हो आप? लिंक टूट जाएगा, पब्लिक सब समझती है। भी हुआ अल्टीमेटली, फिर बुलबुलैया हैज़ डन गुड जॉब। एंड ऑफ कोर्स पहले 4 दिन तो दोनों ने ज़बरदस्त काम किया है मेरे वहाँ। 8 शो दोनों के फुल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने दिए 8 शो फुल। शाहरुख सलमान बॉक्स ऑफिस में, सलमान जी, शाहरुख जी, अक्षय, अब उसको सुधर जाना चाहिए। बहुत गड़बड़ की है उन्होंने, वो बुरा भी लगेगा उनको क्योंकि वो इंटरव्यू मेरा सब देखते हैं। अक्षय, विकी कौशल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट। इस पर क्या कंटेंट के साथ, एक भूत बंगला महमूद और आर.डी. बर्मन ने की थी, और वो भूत बंगला जो चली थी, मेरा दिमाग काम नहीं करा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, हम कॉलेज में थे, 2 बार देखी थी पिक्चर। तो बोलने का मकसद ये है कि ये भूत बंगला में क्या कंटेंट है। अगर कंटेंट ज़बरदस्त है तो अक्षय कुमार बाजी मार देंगे, ये पक्की बात है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वरुण को कि विदाउट कीपिंग एनी ईगो इन द माइंड एक वीक लेट हो जाओ। पुष्पा 2 का अपना वजूद है, और मैंने अभी आपको जो भेजी है उसके कटआउट्स डाल सकते हैं आप। तो जो इंसान बिहार के अंदर 3 लाख आदमी खड़ा कर सकता है, जहाँ साउथ इंडियन पिक्चर चलती ही नहीं है, और अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँच के ये धमाल की, तो थोड़ा 1 वीक आगे पीछे हो जाएगा तो उसको वांधा नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि साथ में करने से, जैसे ये 2 पिक्चर साथ में हुई, पहले 4-5 दिन तो धमाल कर दी, फिर किसका पलड़ा भारी होने लगा, किसका कम होने लगा। ये बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन और इनकी, बरोबर है। उसी तरह ये 2 पिक्चर को साथ में नहीं आना चाहिए। फिर अभी इट्स डिपेंड ऑन वरुण, या वरुण्स प्रोड्यूसर, या वरुण्स डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग साथ में आना चाहते हैं, आने दो, देखेंगे फिर कौन कहाँ करता है। सर मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर कमाल का लॉन्च हुआ है। दूसरा पुष्पा 1 में नेक्स्ट वीक रिलीज़ कर रहा हूँ।
वो लोग पुष्पावन की याद ताज़ी करने को पुष्पावन हमें सबको दे रहे हैं, तो मैं पुष्पावन भी यहाँ भी रिलीज़ करूँगा और पुष्पावन इवन मराठा मंदिर भी रिलीज़ होगी। तो ये रिलीज़ करने से क्या है, थोड़ा मामला फ्रेश हो जाएगा उसका और हीरोइन का, तो दैट विल हेल्प पुष्पा 2 वापस इट डिपेंड अपॉन द कंटेंट, स्टोरी क्या है, पब्लिक को कैसे जमती है, पब्लिक को कितना बिजी रखती है। कंटेंट का मतलब मैं डिफाइन करूँगा, स्वर्गवासी मनमोहन देसाई, स्वर्गवासी प्रकाश मेहरा, स्वर्गवासी यश चोपड़ा, उनका कंटेंट देखो, आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलता था। But after Jawan and Pathan and Ranki, ही विल डू टेरिफिक। अगेन आप बोल रहा हूँ, शाहरुख जी से नम्र विनंती, बुरा ना लगाए, ही इज़ अ सुपरस्टार, लेकिन कंटेंट क्या होगा, ये तीनों में जो आपने नाम लिया, जवान, पठान, हाँ, सबके कंटेंट देखो क्या थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट। सूर्या की एक्टिंग उसमें साउथ इंडियन स्टाइल रही है, बॉबी देओल की एक्टिंग वही रही जो एनिमल में थी, विलेन बने हैं। ये दो चीज़ें ना साउथ में जमती नहीं है, यहाँ जमती है, नॉर्थ साइड जमती है, साउथ मुंबई यानी मुंबई में जमती है। तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट। शाहरुख हो कोई भी हो, कंटेंट अगर ठीक रहा ना, पब्लिक पीछे मुड़ के देखेगी नहीं। कैसे, मैटनी पिक्चर छूटते ही, मैटनी शो छूटते ही पब्लिक जाके बाहर बोलेगी अरे क्या पिक्चर थी यार, तो वो पिक्चर को पीछे मुड़ के देखा नहीं जाएगा, बाकी की पब्लिक भी जाएगी, और वही पब्लिक बाहर निकल के बोली समझे यार, वो लोग नहीं जाएंगे। तो जो 3 के शो में खड़ी है ना पब्लिक, वो ये सोचेगी मैं किसको चिटका दूँ टिकट और मैं निकल जाऊँ। मेरे ख्याल से चलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी बहुत चली थी, मैं नहीं चलाई थी, मेरे बाहर ट्रॉफी है, शूट कर लेना, करण अर्जुन की। बोलने का मेरी गुड्डू से यानी राकेश रोशन जी से भी बात हुई, तो उसने भी कहा मनोज भाई मैं सोच रहा हूँ चल जाएगी। मैं बोला चलो लेट्स होप सो। पिक्चर में है कंटेंट, तो है कंटेंट है उसमें कोई शक, क्योंकि जो विलेन है ना वो बहुत बहुत भारी विलेन था, जो अभी हमारी बीच में नहीं है। तो वो सब मिला के खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी में मसाला डाल दो, तो खिचड़ी खाने को बड़ी अच्छी लगती है। साउथ, माफ़ी चाहता हूँ। पठान, जवान उसको छोड़ के, वजह उसकी एक ही सिंसियरिटी साउथ की। इफ़ देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ 7 o'clock, 7 बजे सब मौजूद होते हैं उधर। इफ़ देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ 3 o'clock, 3 to night 8, 3 बजे पूरे स्टार कास्ट, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कैमरामैन सब हाजिर होते हैं। मेरे खुदा गवाह में मुझे अभी भी याद है, महबूब स्टूडियो में भी वे शूटिंग सबसे पहले सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं 6:45 को आ जाता था, उनके डर के मारे अमित जी आते थे, आने के साथ मेन गेट पे मैं खड़ा हो और कोई आया नहीं, मैं मेरे कपड़े वपड़े पहन के गर्मी में, तेरे पाप से गर्मी में बैठा हूँ ग्रीन रूम में, श्री आती है तो मुझे बताओ। मुकुल का पता नहीं, श्री का पता नहीं, डेनी जी का पता नहीं। तो ये सब लोग धीरे धीरे 7 की शिफ्टें, कोई 9:30 को आ रहा है, कोई 10 को आ रहा है। तो ये सब चीज़ हमारे वहाँ चलती थी। मनोज देसाई की औकात नहीं थी कि इनको बोले इतने लेट क्यों, देखो 7 बजे के आगे बैठे अमित जी। लेकिन साउथ में मैंने आपको जो बताया, दे आर वेरी डिसेंट। जो टाइम दिया वो टाइम पे सबके सब वहाँ मौजूद होते, तो शूटिंग चालू हो जाता है। तो इट टेक्स लिटिल लेस, यानी 2 साल में पिक्चर हो जाएगी वो जो 1.5 साल में हो जाती है। यहाँ 2 साल में जो होनी चाहिए वो 2.5 साल लगते हैं। भाई सलमान है, और सलमान नोज नाउ कि नाउ ही शुड टू बी परफेक्ट। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बड़े अपसेट थे, वो मुझे बात का कोई खुलासा करना नहीं, लेकिन अब सिकंदर के अंदर 100% ही इज़ गोइंग टू डू अ वेरी गुड जॉब। लेट्स सी। बहुत दिनों के बाद काफ़ी स्टार कास्ट के साथ पिक्चर आई,
और काफ़ी पिक्चर की पहले की इम्प्रेशन बुलबुलैया 2, बुलबुलैया 1 की बहुत थी। इसमें तो 2 मंजुलिका थी, बाकी सब में 1 थी मंजुलिका। इसमें तो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन। विद्या बालन तो फर्स्ट डे देखने आई थी यहाँ पे। तो ये सब कुछ देखते हुए पब्लिक पागल हो गई थी। उसी तरह वहाँ तो स्टार कास्ट का कोई लिमिट ही नहीं था रोहित शेट्टी में, वहाँ भी पब्लिक पागल हो गई थी। मैंने बताया ना 8 शो, दिन के 8 शो कोई चलाता है, मैं चलाया है मैंने। ये दोनों के 8 शो, तो 16 शो एंड ऑल शोज आर पैक। पहले मैं बॉलीवुड को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इतनी साउथ की फिल्म की प्रायोरिटी हो गई है कि बहुत ज़बरदस्त थी। KGF 2, KGF 1, RRR तो ऑस्कर तक पहुंच गई। तो मेरा बॉलीवुड में है, जहाँ 52 ईयर्स से हूँ मैं। पहली पिक्चर गेटी गैलेक्सी में सीता और गीता थी। तो बोलने का मकसद मेरा है कि मैं चाहता हूँ बॉलीवुड इस तरह से कामयाब हो, बॉलीवुड इस तरह से सिंसियर हो, और सिंसियरिटी के अंदर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डायरेक्टर, ये सबको अपने आप को संभालना है। रिक्वेस्ट करना है कि कम इन टाइम, डू इट इन टाइम। जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जो हालात से गुजर रहे हैं हम लोग और पाकिस्तान, वो हालात से अगर उनको कुछ दिया काम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से झगड़े हो जाते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो ये जनवट में बांधते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम इन लोग को काम क्यों दें। तो ये सब कंट्रोवर्सी करने के बजाय हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं, तो वी कैन गो विद प्लेबैक सिंगर। थूक मत लगाओ, बहुत गंदी बात बोला हूँ। मैंने स्टोरी दे दी, डायरेक्टर क्या कर रहा है करने दो, पर्सन टाइम में नहीं आया, चले दो, आज का शूटिंग कल करेंगे शूटिंग, आज इलेक्शन है छोड़ो शूटिंग, वो सब नहीं चलता। इलेक्शन में मैं भी दिया है वोट, लेकिन काम पे आया हूँ। तो ये होना चाहिए जो साउथ में होता है। डजेंट मैटर इट्स एन इलेक्शन, दे गो, दे टेक लाइक दिस एंड वापिस आके काम पे, जो यहाँ नहीं होता। नहीं आज तो इलेक्शन है, घर पे हम क्यों घर पे? मैं आया हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्यों घर पे? डू योर वर्क। एक शिफ्ट अगर कैंसिल होती है तो आपके 3 दिन बिगड़ते हैं। अनुपमा का एक क्रू इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया। अनुपमा रात को 1 बजे तक उसकी शूटिंग चल रही थी। स्टूपिडिटी की एक लिमिट थी, उनको 1 बजे तक शूटिंग नहीं चलाना था, उनको उस दिन के लिए शूटिंग कैंसिल करनी थी टू रिस्पेक्ट दैट मैन। तो यहाँ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट है हमारे। और आप देख रहे हैं कि अनुपमा नंबर 1 थी, वो आज कहाँ है? उसमें जो अनुज नाम का कैरेक्टर था वो चला गया। सब ये एक मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जब टीवी पे इतना बेहाल हो जाता है तो थिएटर में क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं। मेरा अपोजिशन होते हुए भी मैंने OTT मेरे घर में रखा है, क्योंकि अपोजिशन को पहले देखो। तो उसमें माँ बहन पे गाली, कुछ अनबिलीवेबल सेक्सी सीन्स, ये सब चीज़ इतना अट्रैक्ट करती कि सब लोग OTT में घुस रहे हैं आजकल। हमें नुकसान हो रहा है। पहले तो 4 वीक में आ जाती थी पिक्चर OTT पे, हम लोग ने बहुत बड़ा बैटल खेला, अभी 6 वीक के बाद आती है। देखो 70 mm स्क्रीन है, 6 सबवूफर्स है, डिशूम वो जो आता है 6 से सबवूफर है, LCR लेफ्ट सेंटर राइट, और साइड में 24 तो साइड स्पीकर है HF LF के साथ, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी के साथ। ये होता है थिएटर। अब आपके घर में होम थिएटर भी लगा दो ना, मैंने लगाया मेरे रूम में, लेकिन होम थिएटर क्या करेगा? एक डिशूम यहाँ से आएगा तो एक डिशूम यहाँ से आएगा, दैट्स ऑल। ये नहीं मिलने वाला कि यहाँ तो एक स्पीकर है 5-5 लाख का, 8-8 लाख का, 10-10 लाख का। हमारे वो स्पीकर कितने के हैं?
10,000 12,000। क्यों? होम थिएटर है। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा स्क्रीन होता है। होम थिएटर घर में होता है। मेरे बेडरूम में भी 20 इंच का टीवी मैंने लगाया है, लेकिन वॉट एवर आई एन्जॉय हियर आई कांट एन्जॉय देयर। ये सोच रहे थे हम लोग, सिंघम अगेन और बुलबुलैया 3 ये दोनों जवारी थी जी कि भगवान करे ये आ जाए, क्योंकि स्त्री 2 के बाद ये दो की उम्मीद थी। बाकी उसके पहले तो पूरा साल हमारा बेकार गया है। और ये अभी दिसंबर हमारा अगर अच्छा जाएगा, ये पुष्पा 2 में मेरे को एक ही डर है, पुष्पा 1 के अंदर जो भी रिलीज़ होने वाली ये वीक में फ्राइडे को, तो उसके अंदर गाने एक से एक कमाल के थे। That's the point. डायलॉग वो देख रही क्या, मुझे देख रही क्या, पब्लिक हंसती थी, पागल होती थी। आप लोग को भी अभी एक दूसरे का मुंह देखा आपने, वो डायलॉग वो था, वो अल्लू अर्जुन का डायलॉग वो था, वो गाने एक से एक। अब इसके गाने मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल था। एक गाना कुछ रिलीज हुआ है लेकिन नो है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50-60 टिकट फाड़ के बाहर बेच डालते हैं ऐसे ही फ्री में, लेकिन थिएटर भर देते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब होता था कब से? जब से मनोज कुमार और राज कपूर की पिक्चर आती थी। ये तब से हो रहा था कि टिकट फाड़ के मरना मंदिर की टिकट फाड़ ली पाकिस्तान में, हाँ, मुगल आजम में, हाँ, मिनरवा में फाड़ दी शोले की टिकट। तो ये सब तो पहले भी होता था। वो पहले क्या होता था कि दोनों की पिक्चर साथ में, और दोनों को घमंड रहता था कि मेरी पिक्चर क्यों नहीं चलेगी, राज कपूर की और मनोज कुमार की। मेरे देश की धरती सोना सोना उगले सोना, मेरे देश की धरती। तो यहाँ पे बेगाना राखों में पहचाना जाएगा संगम। तो ये सब ऐसी बात थी। वो पॉलिटिक्स अभी भी कोई पिक्चर वाले करते हैं, बाकी वो पॉलिटिक्स चला गया है। पहले पॉलिटिक्स बहुत चला। एनीथिंग विच गोज विद द डर्टी पॉलिटिक्स 100%. शुड नॉट बी रिलीज। अंदर की सीट बहुत फटती है। नो पर्सनल कमेंट ऑफ एनी कास्ट, 100%. लेकिन कोई ना कोई को पर जमती नहीं है वो। तो मैं हो सके वहाँ तक ऐसी पिक्चर ना बनाऊँ। कश्मीर फाइल की तो बात ही अलग थी, क्योंकि काफ़ी कश्मीरी ब्राह्मण ये सबको उठा के फेंक दिया था, जो दिल्ली में ठहरे थे बेसिक कैंप में, काफ़ी कुछ मर गए उधर। तो वो एक हकीकत बताई गई थी, और अनुपम खेर जैसा आदमी कमाल का आदमी था। अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा रोहित शेट्टी का। उसमें रामायण लाने की ज़रूरत थी। एक पर्टिकुलर कास्ट, उसको नहीं देखा। Good. I agree. तो ये सब चीज़ मत करो। I agree. पिक्चर बनाओ तो अपने हिसाब से बनाओ। गोलमाल बनाई तुमने, गोलमाल 2 बनाई तुमने, अजय के साथ और कितनी ज़बरदस्त पिक्चर एक से एक बनाई। ऐसी पिक्चर बनाओ नीट एंड क्लीन। कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं यार ऐसा सब क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं बोला मैंने जो गलत बोला है मुझे बता दो, जी तो मैं वापस उन्हीं को बुलाऊंगा बॉलीवुड को, जी और वापस दूसरा इंटरव्यू दूंगा कि मैंने ये गलत बोला था। मेरा बोलने का मतलब बेबाक इसलिए कि आगे चल के तुम ठीक से बनाओ, अच्छा बनाओ। हमें साउथ की पिक्चर हिंदी डब यहाँ लानी ना पड़े, हमें बॉलीवुड की पिक्चर ही सुपर डुपर हिट चलानी पड़े। बस जैसे जवान, पठान, वो जो चली डंकी। भगवान करे सलमान की सिकंदर भी ऐसे चल जाए, मेरा परम मित्र है वो।